हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु आपने हमको ये कुव्वत बख्शी है मेरे प्रभु कि हम आपके नाम की स्तुति करें, आराधना करें। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में नए नए कार्यों को कर रहा है। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको नए नए लोगों से मिलवाता है और नए नए एक्सपीरियंसेस हमको मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का प्यार जो हमें मिलता है, हम उस प्यार के कारण इतना मोटिवेट होते हैं कि हर रोज ये परमेश्वर का प्यार है, आपका प्यार है जो हमको उत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है कि हम इसी तरीके से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। आइए इस प्रेयर मीटिंग को, इस शाम के इवनिंग डिवोशन को हम अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। योर वन शेयर कैन सेव वन लाइफ। प्रभु का वचन आज हमसे कहता है, तू सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक बात से तू जीवित रहेगा। आज कौन है जो जीवित नहीं रहना चाहता? कौन है जो आज मरना चाहता है? आज हर इंसान हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है कि मुझे वैक्सीन लग जाए और मैं सिक्योर हो जाऊं, प्रोटेक्शन मुझे मिल जाए। लेकिन जरा सोचिए, ये शरीर तो एक दिन वैसे भी खत्म होना है। आत्मा की बात जब हम करते हैं तो परमेश्वर आज आपको और मुझको एक नई बात समझाता है। आपने एक मटका देखा है, मिट्टी का मटका देखा है आपने, जिसमें हम ठंडा पानी हम लेते हैं। आजकल तो सबके पास फ्रिज है, एयर कंडीशंस हैं। हम तो उस जमाने के हैं जब हम मिट्टी के मटकों में पानी पिया करते थे। आहा, क्या मीठा पानी होता था, खुशबू आती थी मिट्टी की, सौंधी सौंधी खुशबू। और उस ठंडे पानी से ना तो कभी गला खराब होता था और ना कभी कोई बीमार पड़ा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा उस मटके की ओर देखिए जो मिट्टी से बना है और पूरी जिंदगी वो पिलाता रहता है, पानी पिलाता है। अपनी जिंदगी में वो एक ही उद्देश्य लेकर जीता है। एक मटका जो मिट्टी से बना है, पूरी जिंदगी वो ठंडा करता रहता है पानी, लोगों की प्यास बुझाता है, उन्हें शांति मिलती है और फिर एक दिन वो खुद भी मिट्टी में मिल जाता है। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? जरा उस मटके की ओर देखिए, वो कितने लोगों को पानी पिलाता है। क्या उसने कभी अपनी जिंदगी में गुरूर किया? क्या उसने कभी अभिमान किया कि मैंने ठंडा पानी पिलाया है, मुझे वैल्यू दो? क्या मटके ने कभी वैल्यू मांगी? क्या मटके ने कभी कहा कि मेरी क्या वैल्यू है? आज हर इंसान अपनी वैल्यू समझाना चाहता है। मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे ओहदा मिलना चाहिए। लेकिन आज हम मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जरा इमेजिन करिए उस मटके की ओर जो जिंदगी भर लोगों को अपने आप वो तपता है, गर्मी में तपता है और लोगों को मीठा पानी देता है, ठंडा पानी देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद मिट्टी में मिल जाता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के द्वार पर आएं और नम्रता और दीनता के साथ आएं। परमेश्वर आज आपको और मुझको क्या कहता है? तुम जब खुदा की हैकल में आते हो, तो परमेश्वर के द्वार पर जब तुम आते हो तो परमेश्वर आपके और मेरे वो दिल को देखता है। आज वो आपकी और मेरी जिंदगी के हर एक पहलू पे वो नजर रखता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो धर्मियों के ऊपर अपनी आंखें लगाए रहता है। धर्मियों के जीवन की, उनकी दुहाई की ओर परमेश्वर के कान सदा लगे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो विद्रोही हैं, जो अधर्मी हैं, जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते, परमेश्वर उनसे विमुख हो जाता है। परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है। परमेश्वर का वचन इतना सुंदर है। परमेश्वर ने खुद कहा यीशु मसीह के बारे में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम सब लोग इसकी सुनो। परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके बेटे की सुने। परमेश्वर ने तो अपने वचन में कहा है, तू रोज अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आज आप में से बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग आज तंग हाल हैं, परेशानी में हैं, कलेशों में हैं। लेकिन तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आप और मैं जिंदा तो हैं।
हम जिंदा हैं कि प्रभु की हम स्तुति और आराधना करें। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और उसकी स्तुति और आराधना करेंगे और हम परमेश्वर के नाम से एक गीत गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आके तेरे द्वार मसीहा, पाया है उद्धार मैंने। आके तेरे द्वार मसीहा, पाया है उद्धार मैंने। अब हो गई है जीवन नैया पार। प्रभु यीशु, ओ हालेलुया। आके तेरे द्वार मसीहा, पाया है उद्धार मैंने। आके तेरे द्वार मसीहा, पाया है उद्धार मैंने। अब हो गई है जीवन नैया पार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। लगा ऐसा दिल यीशु में, चैन कहीं ना पाओ। ओ जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हो जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। आके तेरे द्वार मसीहा, पाया है उद्धार मैंने। आके तेरे द्वार मसीहा, पाया है उद्धार मैंने। अब हो गई है जीवन नैया पार। ओ प्रभु यीशु, अब हो गई है जीवन नैया पार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। हालेलुया। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। लागा ऐसा दिल यीशु में, चैन कहीं ना पाओ। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय 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 यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। चाहूं ना मैं सोना चांदी, ना कोई उपहार। चाहूं ना मैं सोना चांदी, ना कोई उपहार। जो मिल गया है मुझको तेरा प्यार। हालेलुया। चाहूं ना मैं सोना चांदी, ना कोई उपहार। चाहूं ना मैं सोना चांदी, ना कोई उपहार। जो मिल गया है मुझको तेरा प्यार। ओ प्रभु यीशु, जो मिल गया है मुझको तेरा प्यार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु गाओ। लागा ऐसा दिल यीशु में, चैन कहीं ना पाओ। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हालेलुया। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में आके तेरे द्वार मसीह, पाया है उद्धार मैंने। अब हो गई है मेरी जीवन नैया पार। इसीलिए मैं प्रभु की जय जयकार करता हूं। जब तक मैं इस दुनिया में था, मैंने इस दुनिया में सिर्फ चोटें खाई हैं, लेकिन जब से मैंने प्रभु का हाथ थामा है, मेरी जिंदगी में जय जयकार आ गई है। हालेलुया। आप भी प्रभु के नाम से जय पाइए। आप भी प्रभु के नाम से अपनी बीमारियों पर जय पाइए। आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अपनी जिंदगी में जयवंत हो जाइए। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु, इस समय जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं,
प्रभु हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आपने हमें यह मौका दिया है कि हम पिता परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक को पढ़ें, अय्यूब के साथ अपनी जिंदगी को हम भी पिता परमेश्वर मुश्किलों में, जब आप और मैं हम परेशानियों में होते हैं, तो परमेश्वर आज हमको और आपको एक नया जीवन देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, लेकिन आज उसको ग्रहण करना आपकी और मेरी अपनी चॉइस है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम इस इवनिंग डिवोशन को शुरू करते हैं। बी एक्साइटेड, बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमीन और आमेन। माय डियर प्रेशियस पीपल ऑफ गॉड, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। जीसस लव्स यू। छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर कहता है कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि जब तक तुम इन बालकों के समान ना बन जाओगे, परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। आज बाइबल तो हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बाइबल आपके और मेरे जीवन में उतर रही है? क्या बाइबल आज आपके और मेरे जीवन को संवार रही है? क्या बाइबल के वचन आपके और मेरी जिंदगी के एटीट्यूड को, नेचर को, क्या वो बाइबल के वचन चेंज कर रहे हैं? ओ माय गॉड, आज परमेश्वर का वचन कहता है तुम बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करो, तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, तुम वो सारे बड़े बड़े काम करो जो बड़े बड़े लोग करते हैं, करो, लेकिन जब तक तुम्हारी जिंदगी में प्रेम नहीं है, तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। हालेलुया। आज शोर मचाने वाली चीजें मत बनिए, आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनिए जो परमेश्वर की शांति और प्यार को कैरी करते हो। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक एंड चैप्टर 36। यहां पर पहली वर्स से मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। आज परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। आज क्या आप परमेश्वर के एडवोकेट बन सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के पक्ष में कुछ कह सकते हैं? आज परमेश्वर के लिए तो सिर्फ इतना ही काफी है कि हम उसके साथ चलें, उसकी बातों को अपने जीवन में पूरा होने दें। हालेलुया। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी। वह जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है। हालेलुया। आज आपका संग देने वाला, आपका और मेरा साथ, आज आपका और मेरा हम सफर, वो एक खुदा है जो खुद अपना ये प्रॉमिस करता है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज नम्रता और दीनता के साथ, आज प्रेम के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए। हम स्वर्गदूतों की बोली तो बोलते हैं, हमारे अंदर नॉलेज भी बहुत सारी है, हमने थियोलॉजी अपने यहां पर इकट्ठा कर ली है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तो यहां पर रहता हूं। आज आपके और मेरे दिल में क्या है, परमेश्वर उसको जांचता है, जानता है, परखता है। परमेश्वर आज आपके दिमाग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके और मेरे एहसासों में इंटरेस्टेड है। आज परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी में इंटरेस्टेड है। माना आज आप और मैं टूट गए हैं, माना आज परेशानियों ने, बीमारियों ने आपको और मुझको तोड़ दिया है। वी आर ब्रोकन इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। हम टूट चुके हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर उन टूटे हुए लोगों को ही देखता है। भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 17 में लिखा है, वो यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। वो धर्मी जन दुहाई देता है और परमेश्वर उसे सुनता है। हालेलुया। आज हम टूटे हुए जरूर दिखते हैं, आज दुनिया को हम टूटे हुए नजर आते हैं, दुनिया को हम आज बीमार नजर आते हैं, दुनिया को आज हम गरीब नजर आते हैं, दुनिया को आज हम बदसूरत नजर आते हैं,
लेकिन खुदा के लिए हम उसकी समानता और स्वरूप में बनाए गए वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे बनाकर खुदा ने खुद अपने मुंह से कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। आज दुनिया आपको अच्छा बोले ना बोले, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर आपके लिए एक ही बात कहता है, बहुत अच्छा है। हालेलुया। अपने आप को बोलिए मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए कहता है कि तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको जिंदगी देता है। सुनिए क्या लिखा है। देख परमेश्वर सामर्थी है। 5वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं, 36 का 5, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 36 एंड वर्स 5। देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को वो तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ही हर इंसान को बनाया है। आज परमेश्वर के लिए कोई ट्राइब नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई कास्ट नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई क्रीड नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई जाति विशेष नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर किसी को भी तुच्छ नहीं समझता। आज वो कैसा परमेश्वर है, आज हम उसको कैसे हम प्रभु कह सकते हैं कि अगर वो हमें कहे तू तो पापी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को मारने नहीं, मैं पाप को खत्म करने आया हूं। हालेलुया। आज आप और मैं भी एक बात को समझें कि हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। घमंड ना करें किसी चीज का, ना अपनी नॉलेज का, ना अपने पैसे का, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर कुछ जाएगा आपके और मेरे साथ, तो वो आपके और मेरे कर्म हैं, आपका और मेरा जीवन है। आज हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, बाइबल में जो लिखा है हम नहीं मानेंगे, तो फिर आप किसकी आज्ञा मानेंगे? इसका मतलब आप खुद प्रभु हैं, इसका मतलब आप खुद परमेश्वर हैं। हम किसकी आज्ञा मानेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे। आज परमेश्वर इंटरेस्टेड है कि आप जीवित रहें। वो आपको बीमारी नहीं देना चाहते। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो बीमारी को नहीं बनाया, बीमारी तो पाप के कारण आई है। आज आप और मैं परमेश्वर के दिए हुए वचन के द्वारा आज हम जीत सकते हैं। हालेलुया। देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को वह तुच्छ नहीं समझता। वह समझने की शक्ति में सामर्थ है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वो दीन मनुष्य को उसका हक दिलवा देता है, चाहे इंसान आपका हक छीन ले। आज कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी से खुशी छीन ली है, कुछ लोगों ने हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी छीन ली है, कुछ लोगों ने आज आपका हक मार लिया है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की नजर में हम्बल बने रहे, अगर आप परमेश्वर की नजर में, आज दुनिया को लालच क्या है? आज भाई भाई को लालच है, आज हर एक इंसान को लालच है कि मैं उसका हिस्सा भी हड़प लूं। आज इंसान ये नहीं सोच रहा कि वो क्या कर रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इंसान बुरा नहीं है। इंसान के अंदर काम करने वाली जो भावनाएं हैं, जो शैतान ने इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, आज आपको और मुझको डांटने की जरूरत है और शैतान को अपनी जिंदगी से दूर भगाने की जरूरत है। अपने भाई से प्यार करिए, उस भाई से प्यार करिए जो भाई आपके लिए कभी सच में भाई था। वो आज भी आपका भाई है, वो आज भी आपका अपना है, लेकिन इस दौलत के कारण आज भाई भाई से दूर हो गया है। आज कुछ बातों के कारण हमारे रिश्ते टूट गए हैं। जब परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं समझता, जब परमेश्वर आपको छोटा नहीं समझता, जब परमेश्वर आपको नहीं कहता, परमेश्वर कहता है कि तुम लालच ना करो, तो हम लालच क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है तू व्यभिचार ना करना, तो फिर हम क्यों व्यभिचार कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है तू पराई स्त्री का लालच ना करना, तू पराई धन का लालच ना करना, लेकिन हम वो सारे काम कर रहे हैं। तो हम कैसे क्रिश्चियन हैं? हम कैसे मसीह लोग हैं जो हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से क्या चाहता है? आज हमारी लैंग्वेज देखिए, आज हमारे जीवन का रहन सहन देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं खुदा की नजर में। खुदा की आज्ञा कौन सी आज्ञा है जो हम उसको फॉलो कर रहे हैं? परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता, वो दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है।
वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बिठाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। वो धर्मियों की ओर अपने आंखों और कानों को सदाए लगा रहता है। वो परमेश्वर आज आपके अंदर और मेरे अंदर कुछ एक क्वालिटीज हैं जो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर देखना चाहता है। जब आपके ऊपर और मेरी जिंदगी पे जब परेशानियां आती हैं तो बट नेचुरल है कि हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी जाती, कोई हमें इंसल्ट करता है या कोई हमें तुच्छ समझता है, हमें बुरी बुरी बातें बोलते हैं, हमारे अपने हमें गलत गलत बातें बोलते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की ओर देखें, आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं? आज हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे अंदर संसार की बातें क्यों हैं? आज हमारे अंदर वो यीशु मसीह की बातें क्यों नहीं है? अंश अंश करके आप और मैं चेंज होते जाएंगे, लेकिन चॉइस आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी पे आंखें लगाए रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, परमेश्वर की पहली आज्ञा को मानिए, जो परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ किसी और की उपासना या आराधना मत करना। हालेलुया। किसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी? कौन है जो मृत्यु को हराकर आज जिंदा है? कौन है जो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है? कौन है जो राजाओं का राजा है? आज सुनिए परमेश्वर क्या कहता है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बिठाता है। परमेश्वर क्या कहता है, मैं जहां जाता हूं वहां पर तुमको भी आना है। आज परमेश्वर स्वर्ग में है और परमेश्वर अपने बच्चों से कहता है, धर्मी बनो। परमेश्वर आज अपने बच्चों से, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है, तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो? आज अपना उद्देश्य जानिए कि आप पृथ्वी पर क्यों आए हैं। आज अपना उद्देश्य पूछिए खुदा से कि आपने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है। आज दुनिया की कुछ टेंशन्स ने आज आपको इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि आज एक बीमारी आपको लग गई है जिसका नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी। ये सारी चीजें आज ये कौन दे रहा है? ये शैतान दे रहा है। परमेश्वर ने तो कहा है, तू परमेश्वर में सदा आनंदित रहे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, तू अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर छोड़ दे क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं प्रभु, हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। परमेश्वर भी कहता है, ठीक है, कर लो हैंडल। आज परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको डिप्रेशन से निजात दिलाएगा। यहां पे लिखा है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन राजाओं के संग सदा के लिए हमें सिंहासन पर बिठाता है और वह ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, यू विल बी प्रॉस्परस इन योर लाइफ। यू विल बी प्रॉस्परस इन योर लाइफ। आप प्रॉस्परस कब होंगे? जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को मानेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था आपको कहां मिलेगी? परमेश्वर की व्यवस्था आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल में मिलेगी। बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल के साथ मनन करना बहुत जरूरी है। यह परमेश्वर का वचन है। कितने लोग हैं जो दिन में समय निकालकर बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग हैं आज बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं है। आज हम अपनी जिंदगी में बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमारे अंदर वो बाइबल नहीं जा रही है, यानी परमेश्वर के वचन का बीज तो डाला जा रहा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा लोगों से कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। आज अगर आपके और मेरे दिल की भूमि, यानी आपका और मेरा मन अगर कठोर है, परमेश्वर के वचन को लेकर हम परमेश्वर के वचन हाथ में लेते हैं, कोई फायदा नहीं। हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं। हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, कोई फायदा नहीं। जब तक परमेश्वर का वचन आपके और मेरे मन के अंदर नहीं जाता और जब तक वो आपको और मुझको अंदर से चेंज नहीं करता, कोई फायदा नहीं। आज अलाउ करिए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जाने दीजिए। आप 3 बार परमेश्वर के द्वारा दी गई अन्न की रोटी खाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सिर्फ उस अन्न की रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहोगे। आप 3 वक्त की रोटी खाते हैं,
एक वक्त परमेश्वर की दी हुई रोटी खाइए, आप सदा जीवित रहेंगे। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपके जीवन से दुश्मनी चली जाएगी, आपके जीवन में शैतान जो कार्य कर रहा है वो हार जाएगा। आज खुद महसूस करिए कि परमेश्वर आपके लिए कितना कितना सैक्रिफाइस करता है। आप और मैं उसके लिए एक वक्त बाइबल नहीं पढ़ सकते। सुनिए क्या लिखा है, वह उनको ऊंचे पद प्राप्त करवाता है, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। हालेलुया। मैं दोबारा पढ़ता हूं, चाहे वो बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। आज आपके और मेरी जिंदगी के ऊपर क्या है? बीमारियों की रस्सियां बंधी हुई हैं। डिप्रेशन ने आपके और मेरे दिमाग को जकड़ रखा है। सुबह से उठकर रात के सोने तक हम एंजाइटी में चलते हैं, दुख में चलते हैं, कलेशों में चलते हैं। हम बंधे हुए हैं, रस्सियों में बंधे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर तू धर्मी बन जाए, अगर तू नम्र और दीन बन जाए, तो परमेश्वर के साथ तुझे सिंहासन मिलेगा। हालेलुया। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके और मेरे कानों को खोले। आज परमेश्वर कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, सुनिए। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वो बुराई से दूर रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा है कि आप लोग बुराई से दूर रहें। बुराई से दूर रहिए। अपने जीवन में बुराई को आने मत दीजिए। आपको खुद पता है बुरा क्या है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हम गांधी जी को जब देखते हैं तो वहां पे वो 3 मंकीज हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हम सबकी जिंदगी में फॉलो करती है वो बात कि बुरा मत देखो, बुरा मत देखो। अगर बुराई आपको दिख रही है, फोन में दिख रही है, टीवी पे दिख रही है, आपके पास वो बुरी बुरी चीजें हैं जो आपको व्यभिचार और पाप की ओर लेके जाती हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अगर कोई आपके सामने बैठकर बुराई कर रहा है, आप उसकी मत सुनिए, वहां से उठ जाइए। अपने एनवायरनमेंट को बुरा मत होने दीजिए, अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिव मत होने दीजिए। बुरा मत सुनिए। और तीसरी चीज, बुरा मत कहो। अपने मुंह को साफ और पवित्र रहने दीजिए, क्योंकि ये मुंह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए और आशीष देने के लिए बना है, ना कि गाली देने के लिए और लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आज हमारे मुंह से बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन जिसको भी हम बुरा बोलते हैं वो भी परमेश्वर की बेटी है, वो भी परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। तो सुनिए, वो कहता है कि वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वो बुराई से दूर रहें। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम बुराई से दूर रहो तो तुम नरक की अग्नि से भी दूर रहोगे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आज आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूं कि आप जिंदगी भर सुखी रहेंगे। अपना मुंह बुराई के लिए हमेशा के लिए जिप कर लीजिए। अपना मुंह बुरे शब्दों के लिए हमेशा बंद कर लीजिए, तो आप अपने दिन कल्याण से और अपनी सारी जिंदगी सुख से पूरी करने पाएंगे। लिखा है, परंतु यदि वो तेरी ना सुने तो वो तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता के कारण वो मर जाते हैं। परमेश्वर के वचन के ना होने के कारण आज प्रजा नाश हो रही है। आज क्रिश्चियन फैमिलीज नाश हो रहे हैं। आज परमेश्वर के लोग नाश हो रहे हैं। आज परमेश्वर की प्रजा भटक रही है। परमेश्वर की प्रजा के बच्चे भटक रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज परमेश्वर की स्तुति नहीं है, आराधना नहीं है। हमारा मन, हमारी जबान, हमारे वचन, हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ बुराई में लिप्त हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी में बुराई चिपकी हुई है। परंतु वो जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वो जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होने लगता है। हालेलुया। आज आप देखिए, जिनके पास परमेश्वर का बिलीफ नहीं है, आज जिनकी जिंदगी में परमेश्वर के नाम की प्रेजेंस नहीं है, उनके जीवन में क्या है? लुच्चपन है।
उनके जीवन में पियक्कड़पन है, उनके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं है। इसीलिए लिखा है कि वो जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट हो जाता है, नष्ट हो रहा है जीवन। आज एक बेटे की शादी करी, उसकी बेटी के वो शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर उसकी दूसरी शादी कर दी, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर तीसरी शादी कर दी। अरे क्या मजाक है, क्या मजाक है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए जरा, क्या लिखा है। आज हम वो बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर ने मना करा है। आज अपनी जिंदगी में जरा सोच कर देखिए कि हम परमेश्वर से कितने दूर हैं और बुराइयों ने आपकी जिंदगी में घोंसला बना लिया है। बुराइयों ने आपके जीवन में घोंसला बनाकर उनमें अंडे दे दिए हैं और उनमें से बुराई ही के बच्चे आज पैदा हो रहे हैं और आप चिल्ला रहे हैं। आज हम सोचते हैं स्वर्ग और नरक कहां है मरने के बाद? नहीं, यहीं पर स्वर्ग और नरक है। आज आपको और मुझको ये जिंदगी ही बता देगी कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। हालेलुया। वो जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर वह परोसता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको जो दे रहा है, आज आपको जो मिल रहा है, अगर हम बेईमानी को बोएंगे तो बेईमानी ही निकलेगी, अगर हम पाप के बीज बोएंगे तो पाप निकलेगा, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन अपने घर में बोएंगे तो परमेश्वर का वचन ही डेवलप होगा। हालेलुया। आप अपने बच्चों के अंदर अगर परमेश्वर की क्वालिटीज को डालेंगे तो आपके बच्चे कभी भी नहीं भटकेंगे। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? तुम जो बोगे वही काटोगे। हालेलुया। परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह में से निकालकर एक चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। 17वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु तूने दुष्टों जैसा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्टा मत कर, क्रोध में आकर तू लोगों का मजाक मत उड़ा, ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रहे। आज परमेश्वर आपसे एक बात कहता है, चौकस रहिए। बोलिए, चौकस रहिए। बी अलर्ट, बी अलर्ट इन योर लाइफ। चौकस रहिए, क्योंकि शैतान तैयार है आपको और मुझको फंसाने के लिए। भजन संहिता 91 में लिखा है कि वह तुझे बहेली के जाल से बचाएगा, लेकिन किसको? जो परमेश्वर की बातों पर चलेगा। परमेश्वर की प्रोटेक्शन उन लोगों के साथ रहती है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। लिखा है, चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम शैतान की चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज हमें वो ग्लैमर ज्यादा पसंद है, ना कि चर्च पसंद है। आज हमें पार्टीज में जाना ज्यादा पसंद है, ना कि हमें प्रेयर मीटिंग पसंद है। हमें शराब की बोतल ज्यादा अच्छी लगती है, होली कम्युनियन की कोई वैल्यू नहीं है। आज हमें दुनिया की बातें अच्छी लगती हैं, बैप्टिज्म की कोई जरूरत नहीं है। अरे, परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम उससे लिपटे रहो, परमेश्वर से प्यार करो। 22वीं आयत में लिखा है, देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? कौन है जो आपको सिखाएगा? परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? परमेश्वर अनुचित काम नहीं करता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख, उसको आदर देना और महिमा देना जरा याद रख। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, भैया मैंने हाथ रखा और वो लड़की प्रायश्चित करने लगी, मैंने प्रार्थना करी और वो लड़की गिर गई, मैंने हाथ रखा और चर्च में बहुत ढेर सारे लोग थे, वो गिर गए, मेरी प्रार्थना करने से ऐसा हुआ, मेरे प्रार्थना करने से ऐसा हुआ। क्या सच में? सारा आदर और सारी महिमा
सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए। आज हम उसकी महिमा को चुरा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चोरी ना करना। आज हम परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। आज हम परमेश्वर की उस महिमा को चुरा रहे हैं जो परमेश्वर को तारीफ मिलनी चाहिए, वो तारीफ हम ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने किया है। अरे करने वाला तो परमेश्वर है। सुनिए, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना याद रख। आपकी जिंदगी में परमेश्वर जो महिमा के काम करता है, परमेश्वर को उसकी महिमा दीजिए, परमेश्वर की प्रशंसा करिए। जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं, वो तो रात में भी जब चारों तरफ अंधेरा होता है, परमेश्वर हमें गीत गवाता है। पतरस और पौलुस जेल में थे और जब जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर परसिक्यूशन आया, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो उस आग में से भी जीवित निकल आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान है और हमारे ज्ञान से कहीं ऊपर है और उसके वर्ष की गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है। वो कोहरे से मेह होकर टपकती हैं। वह ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गरजना समझ सकता है? क्या कोई समझ सकता है कि बादल किस तरफ गरजेगा या बिजली कहां गिरेगी? आज सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि इस पॉइंट पर तुझे गिरना है। हाउ अमेजिंग, हालेलुया। इतनी सारी नॉलेज है इस अय्यूब की किताब में। उसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको यही चाहता है कि हम पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर का भय माने और उससे प्यार करें और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसकी आशीषों को बटोर लें। हालेलुया। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज उन सब लोगों के लिए जिनके लिए प्रभु ने आज अपनी महिमा को रखा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, मेरे प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूथ नायडू के लिए। सिस्टर रूथ नायडू, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं जिसका नाम लेता हूं, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। आज इस बात पर डिपेंड मत होइए कि कोई और आपके लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर ने आपको भी वो हिम्मत और ताकत दी है। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने लिए प्रार्थना करिए। आज जब मैं आपके नामों को पुकारता हूं तो आज विश्वास करिए, मेरी प्रार्थना से ज्यादा आपकी प्रार्थना में आवाज है, वैल्यू है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले सिस्टर रूथ नायडू के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर रूथ नायडू के साथ होना और उनके हस्बैंड को पिता परमेश्वर हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से पिता परमेश्वर आप नजात देना। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रूथ के लिए और उनके हस्बैंड के लिए कि प्रभु उन दोनों की तबीयत ठीक हो जाए। दूसरा नाम है सिस्टर विजेता ठाकुर और उनके भाई जय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं सिस्टर विजेता ठाकुर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष मिले। उनके भाई जय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो रिकवर होकर अपने घर वापस जा सके। तीसरा नाम है आंटी वीना जेम्स के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम आंटी वीना जेम्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जबकि डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी सर्जरी होनी है, उनकी सर्जरी होनी है, मेरे पिता परमेश्वर, हम
आंटी वीना को आपके हाथों में, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जिंदगी देने वाले खुदा हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की दुहाई पर कान लगाते हैं मेरे प्रभु। सच में हम जानते हैं हमारा खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए आंटी वीना जेम्स के लिए प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उनके शरीर के अंदर जो भी परेशानी पाई गई है प्रभु, उसका अच्छे से इलाज हो, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो और होने देना प्रभु, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस आंटी वीना बिल्कुल ठीक हो जाएं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। चौथा नाम है सिस्टर सुशीला गोम्स। हम प्रार्थना करते हैं, उनके स्टमक में प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना मेरे पिता। सिस्टर सुशीला गोम्स के उनके स्टमक में जो भी प्रॉब्लम होती है मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, हालेलुया, आमेन। पांचवा नाम है सिस्टर निधि सिंह। हम प्रार्थना करते हैं बहन निधि सिंह के लिए, उनके भाई अमित कुमार के लिए प्रभु यीशु मसीह। आज मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि प्रभु उनकी बीमारी को ठीक करना, आज प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से कहता हूं भाई अमित कुमार अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं भाई अमित कुमार अपनी बीमारी को डांट कर भगाइए और अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। छठा नाम है सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम में, हे पिता अपनी बेटी को अच्छी सी जॉब देना मेरे पिता परमेश्वर, अपनी बेटी को अच्छी नौकरी देना, उनकी मम्मी को अच्छी हेल्थ देना मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके फ्रेंड बिट्टूपन कौशिक के लिए कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। पिता परमेश्वर हम बिट्टूपन कौशिक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य इस बेटे के जीवन में होने पाए। हम पिता सिस्टर बॉन्दिता के छोटे भाई उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी छोटी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन बच्चों को प्रभु संसार की बुरी बातों से बचाना, संसार की बुरी बातों से बचाना और होने देना पिता परमेश्वर सिस्टर बॉन्दिता का परिवार एक मसीही परिवार बन जाए, हालेलुया। सिस्टर अलका दास के लिए प्रार्थना करें, शी इज हॉस्पिटलाइज्ड। हे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं बहन अलका दास के लिए जो इस समय आईसीयू में हैं। प्रभु यीशु मसीह आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप अपने बच्चों को बचाते हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अलका दास के लिए प्रभु, उनके कमजोर शरीर को छूना और होने देना पिता कि वो सारी बीमारियों से जीत कर प्रभु अपने घर वापस आने पाए, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी उनकी जिंदगी आज बहुत मुश्किलों से जूझ रही है मेरे पिता, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु भाई डीएल डंगवाल को छूना मेरे पिता, उनके शरीर में जो पिता किडनीज काम नहीं कर रही हैं, जो पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी में प्रभु मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु भाई डीएल डंगवाल बिल्कुल ठीक हो जाएं। हाँ प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उस बेटे को चंगाई देना। ब्रदर राहुल शर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको ड्रग्स का एडिक्शन है। हे मेरे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं शैतान के शिकंजे टूट जाएं। आज जो वो यंग जनरेशन को पिता ड्रग्स में फंसा रहा है, खासकर हम प्रार्थना करते हैं आज जवान बच्चों के लिए, खासकर भाई ब्रदर राहुल शर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि वो ड्रग्स से छुटकारा उसको मिलने पाए। आंटी रंजना उनके नेबर मिस्टर देवरानी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि
बेड रिडन हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें मिस्टर देवरानी के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह आप उनको बिल्कुल ठीक कर दें पिता। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको चंगाई देना ताकि वो भी आपकी गवाही देने पाए। सिस्टर सुषमा चौधरी और उनके बेटे के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की नेगेटिविटी प्रभु इस बेटे की जिंदगी से दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन पूजा अरोड़ा के लिए। बहन पूजा अरोड़ा के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में हमारी बहन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाए। उनका भी डायलिसिस होता है। रेवरेंड रुपेश के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका डायलिसिस होता है प्रभु, खासकर बहन पूजा अरोड़ा, रेवरेंड रुपेश, हम इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी महिमा, बड़ी महिमा इन दोनों के जीवन में होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड शेपर्ड के लिए मेरे पिता कि प्रभु उनको भी आप डायलिसिस से बचाना, प्रभु अपना जीवन उनको देना मेरे प्रभु। सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके हाथों में पैरों में बहुत दर्द होता है मेरे प्रभु। बहन सरिता को हम यीशु के लहू में कवर करते हैं, यीशु मसीह की आशीषों में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरी बेटी सरिता बिल्कुल ठीक हो जाए, हर एक दर्द जाता रहे, उनकी हड्डियों में ताकत हो, प्रभु तेरी महिमा करने पाए। ब्रदर रिचर्ड डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, ही इज नॉट करते हैं तुम नेम रेरा के लिए कि उनको एक अच्छी जॉब मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सब लोगों के लिए जो इस समय खुदावन हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक परिवार, हर एक बेटा, हर एक बेटी हम प्रार्थना में लेकर आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आंटी कमलेश नेगी के लिए मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु उनके परिवार में खुदावन खुशी आ जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके बेटे मोहित नेगी के लिए और उनकी वाइफ पारुल नेगी के लिए, उनकी दोनों छोटी बेटियों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, नायशा के लिए, परिधि के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये परिवार प्रभु तेरा है, ये परिवार तेरा है प्रभु। अपने बच्चों को संभाल और हर प्रकार की दुख परेशानियों से, दिक्कतों से, कलेशों से पिता परमेश्वर नाजात दिला। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि उनके परिवार के ऊपर जो लोगों ने कोर्ट केस करा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, वो नाजायज कोर्ट केस जो उनको परेशान कर रहा है, जो लोग उनकी प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो लोग हार जाएं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी लोग, तेरी प्रजा शैतान लोगों से पिता, अधर्मियों से हारने ना पाए, बल्कि यीशु नासरी के नाम में वो जीत जाएं। थैंक यू जीसस फॉर ऑल दीज प्रेयर कंसर्न्स। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, बीमारों को चंगाई दे दी है और बेरोजगारों को नौकरी दे दी है। प्रभु इसी तरीके से हमें बल देना, शक्ति देना और हमें पिता परमेश्वर अपने मार्ग पर चलाना। मैं खास धन्यवाद करना चाहता हूं भाई विश्वजीत हेनरी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारी मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर सपोर्ट करते हैं। उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो रोज ब रोज हमारे लिए दुआ करते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सब परिवारों के लिए जो खुदावन तेरे राज्य में अपना बीज बोते हैं। प्रभु सबको अपनी आशीषों से भरना, अपनी नाम बनाम आशीषों से मामूर करना और होने देना तेरे नाम से पिता परमेश्वर हम सब लोग आगे बढ़ते जाएं। खुदावन यीशु मसीह पास्टर प्रबीर मोहंती, उनके बेटे मोजेस और उनकी बेटी डॉक्टर संजना, उनकी वाइफ राखी बाई मोहंती के लिए हम दुआ करते हैं। ये परिवार प्रभु के हाथों में बना रहे, बढ़ता जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारी इन सारी दुआओं को प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ और आगे बढ़ेंगे। आप भी प्रार्थना करिए और अपनी जिंदगी में आशीषों को मल्टीप्लाई करते जाइए। मे गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।